बात करती हूँ कौन से विशेष उपाय हैं जो हमको करने ही चाहिए इस एकादशी में। तो कौन-कौन से उपाय हैं इसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को जाके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा में सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, और फेसबुक पर भी एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल जो अकाउंट है मेरा उसमें जाकर अब ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और माता रानी की कृपा से 200K का परिवार फेसबुक का हमारा पूरा होने वाला है, जिसकी खुशी में मैं लाइव आऊंगी, आप सबके साथ जुड़ूंगी और माता रानी का आभार तो मैं जरूर जनाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं कौन से खास उपाय हैं जो एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पौष मास में पड़ने वाली एकादशी में आप कर सकते हैं। संतान नहीं हो रही है तो क्या करना है, संतान से रिलेटेड समस्याएं हैं तो क्या करना है, पढ़ाई में संतान अच्छी नहीं तो क्या करें, जॉब संतान की नहीं लग रही तो क्या करें। ये जो उपाय हैं केवल माताएं ही कर सकती हैं। इन केस अगर आपकी माँ नहीं है, आपकी वाइफ है, आपकी शादी हो चुकी है, तो पत्नी स्त्री आपकी कर सकती है। 10 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन, जो भी स्त्री आप शादीशुदा हैं, आपके लाइफ में लग्जरी कंफर्ट नहीं है, शुक्र आपका मजबूत नहीं है, तो ये खास काम उन लोगों के लिए जो पैसे को इस एकादशी में अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करना है, सवेरे उठकर स्वच्छ कपड़े पहनिए, सफेद रंग के वस्त्र धारण करिए, नहाने वाले पानी में गुलाब जल या गुलाब का इत्र डालकर आप जरूर से जरूर स्नान करें। गुलाब की पंखुड़ियों से अपने घर के चौखट को सजाएं, गुलाब के 2 फूल खरीदें और हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को भेंट स्वरूप जरूर दीजिए। इसके अलावा आज के दिन अपने घर पर खीर जरूर बनाएं। खीर में धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें, थोड़ा सा उसमें केसर डालें, और उसके बाद उसको छोटे बच्चों में शाम के समय आप जरूर छोटे बच्चों को खिलाइए, या जो नीडी है उनको खिलाइए, और फिर खुद खाइए। माँ लक्ष्मी को भी भोग में वो मिष्ठान जरूर चढ़ाएं। तो ये काम अगर आप करते हैं तो आपके घर पर लक्ष्मी की बरकत होना शुरू हो जाती है। अब बात करेंगे पुत्रादि की एकादशी के बारे में। एकादशी में जैसे कि कहा जाता है अन्न आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो जो भी महिलाएं खीर आप अपने घर पर बना रही है तो याद रखिए खीर में आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या मखाना और ड्राई फ्रूट्स की खीर भी आप बना सकते हैं। चावल का स्पर्श इस दिन बहुत ही ज्यादा वर्जित रहता है, इसीलिए इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। सुबह उठकर जब आप स्नान करने के बाद आप सफेद रंग के वस्त्र जब धारण कर लेते हैं, उसके बाद हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर, अगर आपके घर पर शालिग्राम है तो नारायण जी की पूजा अर्चना आप जैसे करते हैं रोज हर रोज करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो प्रतिमा है या कोई मूर्ति है या कोई तस्वीर है तो उसको समक्ष रखिए, लाल या पीले रंग के आसन में उनको बैठाइए, गुलाब जल से उनको मतलब स्प्रे कर दीजिए उनकी जगहों को, और वहां पर गुलाब का इत्र भी छिड़क दीजिए। गुलाब की फूल की माला 8 अगर गुलाब का फूल आपके पास संभव हो तो अष्ट लक्ष्मी का नाम ले लेकर एक एक गुलाब के फूल को माता को जरूर चढ़ाएं, और एक साथ माला के रूप में भी आप पिरोकर चढ़ा सकते हैं, और अष्ट लक्ष्मी का नाम भी ले सकते हैं। हरि विष्णु की पूजा जब करेंगे तो याद रखिए पीला रंग उनको अति प्रिय है। कनेर का फूल अगर मिल जाए या फिर किसी भी तरह का गेंदे का फूल हो, कोई भी फूल जो पीला रंग का हो वो उनको अति प्रिय है। पीले रंग के फूल उनको जरूर चढ़ाएं, पीले रंग के वस्त्र उनको जरूर चढ़ाएं, और आप हल्दी के गांठ रखेंगे 5, और थोड़ा सा डस्ट हल्दी जो गुड़ा हल्दी मिलता है मार्केट में उसको भी आप थोड़ा सा एक कोई कटोरे में रखेंगे, और उसमें थोड़ा सा केसर डालकर गुलाब जल के सारे पेस्ट बना के उसका तिलक खुद करना है। केले का पौधा अगर आपके घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी मंदिर में है तो वहां पर भी जा सकते हैं। वहां पर कच्चा दूध में थोड़ा सा हल्दी, कोई भी पीतल का आपको कलश ले लेना है, उसके अंदर कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 11 बार केले के पौधे की परिक्रमा और उसमें आपको जल डाल देना है। इससे होगा कि आपके संतान की लाइफ में हो रही सारी परेशानियां खत्म होना शुरू होंगी, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, और जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी का योग भी बनना तैयार हो जाता है। इसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे बैठकर, जिनकी संतान नहीं हो रही है, मतलब आपने बहुत कोशिश की कंसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है, आपको एक पीले रंग का धागा लेना है और उसमें गांठ मारनी है 108, और एक एक गांठ में ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए गांठ को बांधना है। और आप YouTube पर या गूगल पे जाके सर्च करिए गोपाल हृदय स्रोत, आपको आ जाएगा वो गोपाल स्रोत का पाठ आप अगर करते हैं, गोपाल संतान स्रोत के नाम से भी आता है, गोपाल स्रोत के नाम से भी देख सकते हैं। आपको वो स्रोत पढ़ना है बैठकर, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सुन लीजिए उसको YouTube में लगाकर, आप सुन लीजिए उसको, बैठकर आपको स्थिर रूप से सुनना है। और उसके बाद उस माला को जिसको आपने बनाया है 108 गांठ मारकर, उस माला को भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद
खुद धारण करना है और तब तक नहीं उतारना जब तक आप कंसीव नहीं कर लेते। इवन कंसीव करने के बाद भी उसको रखिए, मैं तो बोलूँगी आपको कि उसको जब तक खुद से नहीं टूट जाता तब तक उसको गले पे या हाथ पे आप कलावे के रूप में बांध सकते हैं, उसको वैसे ही रहने दीजिए। ये करने से संतान आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे, आपको खुद ब खुद इसके 3 महीने के बाद से रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे संतान की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं जो पुत्रादि एकादशी होती है, ये विशेषकर माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर जिनकी संतान नहीं होती वो करती हैं। तो अगर आप संतान के लिए इस व्रत को कर रही हैं तो क्या करना है आपको कुछ बुक्स खरीदनी है, कुछ किताब खरीद लीजिए या कुछ कॉपीज खरीद लीजिए जो कि बच्चों में आपको बांटना है। साथ में पेन भी आपको बांटना है। ऐसे तो नॉर्मली पेन हम गिफ्ट नहीं करते, लेकिन ये उपाय के तौर पर अगर आप कर रहे हैं तो पेन और कॉपी ज़रूर बांटिए, तो बच्चा पढ़ाई में आपका मजबूत होगा। अगर आपका बच्चे को नौकरी नहीं लग रही, किसी भी तरह से समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, मीठा पान बनवाना है, गुलकंद का प्रयोग करेंगे, चूना नहीं लगाएंगे, और किसी भी लक्ष्मी जी या विष्णु जी के मंदिर में जाकर, या फिर कोई मंदिर नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर में जाकर राम का नाम लेकर, हरि विष्णु का नाम लेकर उनको आप अर्पण कर दे सकते हैं। और इसको करने से आपके बच्चे की लाइफ में अगर किसी जॉब रिलेटेड समस्या से वो जूझ रहा है तो वो वहां से बाहर बहुत जल्दी निकल कर चला आएगा। इसके अलावा अगर आप भगवान को ऐसे ही पूजा करते हैं बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, अगर इतना मात्र कह देते हैं हरि विष्णु को कि जो जैसी इच्छा हरि आप वैसा करो, तो फिर आप देखना आपकी लाइफ में जितनी समस्याएं हैं वो तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपको किसी भी उपाय की जत्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिए कि विनम्रता से अच्छे से पूजा पाठ करें, शांति, घर पर कलेश किसी तरह का नहीं होना चाहिए, घर में शांति का माहौल रखिए। और अगर संभव हो तो सुबह जब आप उठते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अपने किसी भी जहां पर आप सुनते हैं स्पीकर पे लगा दीजिए या फोन पर सुन लीजिए। और अगर बैठ कर पढ़ सकते हैं तो ये अति उत्तम, आप बैठ कर पढ़ लीजिए। इतना करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।